Hello, dear students. How are you all? First of all, welcome back at this Unacademy channel. Let's crack GATE and ESC Mechanical. Okay, I am Mudit Raj and you are learning here Engineering Mechanics complete syllabus with a new guidelines. Okay, तो ये complete course है with new syllabus. Okay, तो first of all, I want to start this class with the little introduction of myself. Okay, so here you can see I am Mudit Raj and I have been working for last 9-10 years across the India. My MTech is in design engineering. Multiple time I have cracked the GATE and other entrance exams, and I also wrote the IAS mains in 2012. So basically I am a mechanical engineering faculty. Mechanical engineering student can learn all the subject of mechanical from me on Unacademy Plus. Unacademy Plus पर मैं डेली लाइव पढ़ा रहा हूँ, बहुत सारे सब्जेक्ट्स वहाँ पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, गेट ESC दोनों के लिए. तो अभी मैं वहाँ पर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, फ्लूइड मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक मशीनरी, मशीन डिज़ाइन एंड थ्योरी ऑफ मशीन, ये सब्जेक्ट्स तो हैं, ये मैं वहाँ पर कंप्लीट करा चुका हूँ, ठीक है. और राइट नाउ मैन्युफैक्चरिंग साइंस इज़ रनिंग. ओके, तो जो भी ज्वाइन करना चाह रहे हैं वो अभी इसको लाइव करना स्टार्ट कर सकते हैं. दे कैन ज्वाइन दिस सब्जेक्ट लाइव. ओके, डेली. सिविल इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट्स हैं दे कैन लर्न द कॉमन सब्जेक्ट फ्रॉम मी, ठीक है. वो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीनरी, ये कॉमन सब्जेक्ट सिविल वाले स्टूडेंट भी कर सकते हैं. अब सिविल स्टूडेंट हो या फिर मैकेनिकल, ऑल ऑफ यू विल ज्वाइन विद माई सेम कोड MR लाइव. आप लैपटॉप पे भी पढ़ सकते हैं. लैपटॉप पे अनअकैडमी वेबसाइट पर जाकर, ओके, वहाँ मेरा नाम सर्च कर सकते हैं. देन यू कैन गेट दी सब्सक्रिप्शन विद माय कोड. एंड मोबाइल फ़ोन पर अगर आपको पढ़ना है तो ऐप डाउनलोड करेंगे आप, वहाँ गेट ESC में जाके मेरा नाम सर्च करेंगे और गेट सब्सक्रिप्शन करेंगे. जब आप वहाँ प्रोफाइल पे सर्च करेंगे तो आपको इस तरीके से मेरा प्रोफाइल मिलेगा. दिस इज़ माय प्रोफाइल. ओके, तो वहाँ जाकर सबसे पहले फॉलो का बटन दबा देंगे सो दैट यू विल बी गेटिंग ऑल दी नोटिफिकेशन अबाउट द क्लासेस, ठीक है. तो जब भी कोई क्लास स्टार्ट होगी, चाहे वो प्लस की पेड क्लास हो या स्पेशल क्लास हो, फ्री वाली, सारे क्लास के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे. आपकी क्लास मिस होने के चांस कम रहते हैं. अभी प्लस पर मैं बहुत सारे सब्जेक्ट कंप्लीट करा चुका हूँ, जैसा कि मैंने आपको बताया. जैसे मैकेनिक्स है, ठीक है, सोम है, उसके बाद मशीन डिज़ाइन. सोम के बाद आप मशीन डिज़ाइन करेंगे तो बहुत अच्छे से समझ आएगा. और मैकेनिक्स करने के बाद जब आप थ्योरी ऑफ मशीन करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा. फिर फिफ्थ फ्लूइड मैकेनिक्स एंड दी सिक्स हाइड्रोलिक मशीनरी. फ्लूइड मैकेनिक्स के बाद हाइड्रोलिक मशीनरी पढ़ेंगे, देन इट विल बी मच मोर क्लियरिटी फॉर यू, ठीक है. तो ये बहुत सारे सब्जेक्ट मैं कंप्लीट करा चुका हूँ. और राइट नाउ मैन्युफैक्चरिंग साइंस जो है वो वहाँ पर लाइव चल रहा है. यू ऑल कैन जॉइन एंड स्टार्ट अटेंडिंग मैन्युफैक्चरिंग साइंस, अगर वो आपके इस बार के सेमेस्टर में भी है. ओके, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का सिलेबस चेंज हुआ था तो मैंने वहाँ पर ये कोर्स दोबारा से कराया है. प्लस पर मैं सारी ही ब्रांच के लिए इसको ऑलरेडी करा चुका हूँ, ठीक है. ये कोर्स था फॉर ऑल दी ब्रांच एंड इट इज़ ऑलरेडी कम्प्लीटेड. स्पेशल क्लास में भी ये कोर्स मैं रन कर रहा हूँ, ठीक है. तो अभी वहाँ लगभग 50 लेक्चर्स हो गए हैं, 50 या 51. तो आप ये सारे लेक्चर्स सीक्वेंस में वहाँ पे कर सकते हैं फ्री स्पेशल क्लासेस में. और सब क्लासेस के आप जो नोट्स हैं वो भी डाउनलोड कर सकते हैं PDF की फॉर्म में, लाइक दिस, ठीक है. तो वहाँ स्पेशल क्लास के सेक्शन में जाकर मेरे प्रोफाइल पर आप ये सारी फ्री क्लासेस अटेंड करना शुरू कर दीजिए. यहाँ जो मेरे जितने प्लस कोर्स हैं सारे के सारे गेट एंड ESC दोनों ही एग्ज़ाम के लिए हैं. मेरे जितने कोर्स हैं वो मैकेनिकल के लिए हैं, ठीक है. बाकी ये वाले जो कोर्स हैं ये सिविल वालों के लिए भी हैं. सिविल वाले बच्चे भी ये कॉमन सब्जेक्ट कर सकते हैं. All courses are in both language, Hindi, English mix will be there, 70% English and 30% Hindi will be there. So there will be no problem for South Indian and North Indian student for language. Okay. So now when you join with my code MR live, तो आपको ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक्सेस करने को मिलती हैं. डेली आपको लाइव क्लास मिलेगी, ठीक है. जितने भी घंटे आप पढ़ना चाहें, 2 4 6 8 10 घंटे, ओके. with me many faculties are teaching live, okay, on Unacademy Plus प्लेटफॉर्म. तो वहाँ डेली आप लाइव क्लास करेंगे. लाइव क्लास आपकी कभी मिस होती है या नहीं भी मिस होती है तो ये सारी की सारी बाद में रिकॉर्डेड क्लास में बदल जाती है और ऑटोमेटिकली. तो जितना भी आपका सब्सक्रिप्शन है 2 साल का या 1.5 साल का या 1 साल का, अनटिल देन आप ये
ये टिल देन आप कितने भी बार ये क्लासेस कर सकते हैं। गॉट द पॉइंट। अभी व्हेन यू सब्सक्राइब विद माय कोड यू कैन लर्न फ्रॉम ऑल द फैकल्टी। ऐसा नहीं है किसी और फैकल्टी की क्लास नहीं कर सकते, सारी कर सकते हैं, जो उनकी हो गई हैं क्लास या चल रही हैं या जो आने वाली हैं। ठीक है, सारी ब्रांच की क्लास कर सकते हो, सारे टेक्निकल सब्जेक्ट, सारे जीएस सब्जेक्ट, ओके, मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड, डाउनलोडेबल नोट्स, वीकली क्विज, टेस्ट सीरीज, सब कुछ मिल जाता है आपको एक ही सब्सक्रिप्शन में। तो दिस इज़ ऑल इन वन टाइप सब्सक्रिप्शन, ऑल इन वन टाइप सब्सक्रिप्शन। साथ में देखो गेट ईएससी का एक जो सिलेबस है वो बहुत ही स्टैंडर्ड है, उसमें आपके सारे एग्ज़ाम की तैयारी हो जाती है साथ में ही। इसरो, डीआरडीओ, बार्क हो, सेंट्रल पीएसयू हो, जैसे आपके महारत्ना, मिनी रत्ना है ना, एनटीपीसी, ओएनजीसी, गेल, इन सब की तैयारी हो जाती है, बीएचईएल। बाकी जितने पीएससी हैं उनका भी सिलेबस टेक्निकल वाला जो होता है वो 80 से 90% ये सिलेबस जो होता है टेक्निकल वाला वो सेम रहता है। तो कोई भी एग्ज़ाम देंगे जहाँ भी टेक्निकल पोस्ट होगी, एई की, जेई की, जीईटी की, या यहाँ आपको साइंटिस्ट की पोस्ट मिलती है, ये सारे के सारे में सिलेबस सेम होगा। बाकी कभी आप अगर नॉन टेक एग्ज़ाम भी देने बैठ जाएंगे, कोई नॉन टेक वैकेंसी आती है, नॉन टेक्निकल वैकेंसी, तब वो भी अटेम्प्ट कर सकते हो आप, क्योंकि जीएस आपने पढ़ लिया होगा यहाँ अच्छा खासा, और मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड भी पढ़ लिया होगा अच्छा खासा, वही उनमें पूछा जाता है। सो ऑल इन वन टाइप सब्सक्रिप्शन है, आपको एक ही सब्सक्रिप्शन में सारे एग्ज़ाम की तैयारी करने को मिल जाती है और सारी फैसिलिटी आपको मिल जाती है विद द कोड MR लाइव। ओके, यहाँ जो फ़ी है वो इस तरीके से है, देखो 1 ईयर का फ़ी 27,225 आफ्टर यूजिंग द कोड MR लाइव। ठीक है, और 1.5 ईयर का फ़ी आपका 34 के आसपास है, 2 ईयर का फ़ी आपका 39 के आसपास है। ठीक है, तो जब भी आप सब्सक्राइब करेंगे आप MR लाइव कोड के साथ करेंगे। तो जो भी बच्चे 2022 या 2023 के लिए भी प्लान कर रहे हो आप में से, इफ़ एनीवन इज़ प्लानिंग फॉर 2022 या 23 के लिए गेट ईएससी की तैयारी जो करना चाह रहे हैं, वो अभी से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि अपकमिंग ईयर में फ़ी जो है वो और इंक्रीज़ हो सकता है, फ़ी और इंक्रीज़ हो सकता है। अगर अभी से आप 2 साल का लेके अपना तैयारी शुरू कर देते हैं तो करंट फ़ी है वही आप पे लगेगी। गेटिंग पॉइंट और नॉट। अभी जो बच्चे मंथली के लिए पूछते हैं फ़ी के लिए, तो वो अपना क्रेडिट कार्ड का ही एक ऑप्शन है, क्रेडिट कार्ड के ऑप्शन से आप अपना मंथली फ़ी पेमेंट भी कर सकते हो। ठीक है, उसमें भी आप MR लाइव कोड यूज़ करोगे तो नो एक्स्ट्रा चार्जेस, आप पे कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा और आराम से आप अपना मंथली EMI बना सकते हो। ठीक है, 1 साल, 1.5 साल या 2 साल के लिए। नाउ जो बेस्ट स्ट्रेटेजी है फॉर 4th ईयर स्टूडेंट या पास्ड आउट या वर्किंग कैंडिडेट, उनके लिए है कि आप 1 ईयर सब्सक्रिप्शन करें। आप सब्सक्रिप्शन 2 टाइप का होता है, दोनों आप कर सकते हैं, प्लस सब्सक्रिप्शन भी कर सकते हैं और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी कर सकते हैं। ठीक है, प्लस सब्सक्रिप्शन में क्या होता है, यू विल बी अटेंडिंग दी डाउट क्लासेस। हर चौथी पाँचवीं क्लास होती है वो लाइव आपकी डाउट क्लियरिंग क्लास लेते हैं हम। ठीक है, हर सब्जेक्ट में। और अगर आपको वो चौथी पाँचवीं क्लास जो होती है वो हर 4th 5th डे पे होती है, बट अगर आपको डेली एक डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग टीम चाहिए है जो हर समय आपके डाउट को रिप्लाई करे, तो आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी कर सकते हैं। गेटिंग पॉइंट। तो इसमें 1 ईयर में क्या होगा, आप आराम से अपना पूरा सिलेबस कर पाएंगे, गेट, ईएससी, पीएसयू तीनों का ही। स्टार्टिंग के 9 मंथ आप अपना फोकस कीजिए पूरा सिलेबस करने पे, फिर 2 मंथ आप फोकस कीजिए टेस्ट सीरीज़ पर, और लास्ट के 1 मंथ आप रिवीजन पे फोकस करेंगे। सो आपकी स्ट्रेटेजी ये रहेगी, आप 1 ईयर के लिए सब्सक्राइब करके अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करिए। जो 3rd ईयर 2nd ईयर के बच्चे हैं वो या तो 1.5 ईयर या 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन लेंगे, वो उनके लिए बेहतर रहेगा। फ़ीस इस तरीके से है, इसमें आप इस तरीके से प्लान करो कि आपके कॉलेज की भी तैयारी हो जाए, यूनिवर्सिटी की, और गेट ईएससी की भी हो जाए। तो आप हर सेमेस्टर में वही सब्जेक्ट करो जो आपके सिलेबस, मतलब यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में भी है, कॉलेज एग्जाम में, तो 3-3 4-4 सब्जेक्ट आप हर सेमेस्टर में करते जाइए। ठीक है, कोशिश करो 6 सेमेस्टर तक आप पूरा सिलेबस 12 सब्जेक्ट का निपटा दो। ओके, तो आपका वो तो हो ही जाएगा गेट ईएससी का सिलेबस, साथ में आपकी कॉलेज और यूनिवर्सिटी की परसेंटेज भी इम्प्रूव होगी, क्योंकि आप यहाँ बेहतर फैकल्टीज से पढ़ रहे होंगे। ठीक है, 4th ईयर में जाके फिर क्या काम करेंगे, 7th सेमेस्टर को आप पूरा का पूरा डेडिकेट करेंगे रिवीजन एंड टेस्ट सीरीज़। ये बहुत ज़रूरी है फॉर गेटिंग दी गुड
ऑल इंडिया रैंक, क्योंकि सिर्फ गेट क्वालिफाई करने से काम नहीं चलेगा, यू हैव टू हैव ए वेरी गुड रैंक इन दैट। ओके, फिर 8th सेमेस्टर में जाकर आपका एग्ज़ाम आपके सामने होगा गेट ESE PSU का, उनको आप अटेम्प्ट करेंगे। इसी वीडियो के नीचे एक फीडबैक फॉर्म भी होगा, वहाँ उसको भर दीजिए, आपका ब्रांच क्या है, आपका नाम, ठीक है, आपका नंबर और यहाँ मेरा नाम, एंड इन दी कमेंट बॉक्स यू कैन टेल मी विच मोर टॉपिक्स यू वांट टू लर्न फ्रॉम मी, तो वो आप वहाँ पर कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को हिट कर दो, और जब भी सब्सक्राइब करेंगे आप MR लाइव कोड के साथ करेंगे, जिससे कि आपको 10% डिस्काउंट मिल पाए ऑन स्पॉट। नाउ ये सिलेबस है अपना कंप्लीट कोर्स का, दिस इज़ द कंप्लीट कोर्स सिलेबस। ओके, कंप्लीट कोर्स सिलेबस अपना जो चल रहा है, तो इसको मैं यहाँ यूट्यूब पर भी अब पूरा करा रहा हूँ, ठीक है। कंप्लीट कोर्स में जो न्यू सिलेबस ऐड हुआ है वो इतना पार्ट ये मैकेनिकल में ऐड हुआ है, ये भी सिविल में ऐड हुआ है और ये वाला मैकेनिकल में ऐड हुआ है। तो इस सारे के सारे सिलेबस के साथ हम लोग यहाँ यूट्यूब पर इसको कर रहे हैं, ठीक है। आपके जिन फ्रेंड्स को ना पता हो उनको भी आप इन्फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। पहला चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, फ्रिक्शन अब लोगों का चल रहा है, राइट नाउ हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं, ठीक है। तो फ्रिक्शन जो है वो स्टैटिक्स वाले पार्ट में भी है और फ्रिक्शन जो है वो डायनेमिक्स वाले पार्ट में भी है। डायनेमिक्स वाले पार्ट में फ्रिक्शन काफ़ी इंक्रीज़ कर दिया गया इसका पार्ट, ठीक है, सिलेबस में ऐड कर दिया गया। आपको मैंने पहले भी बताया फ्रिक्शन जो है फेवरेट टॉपिक ऑफ एग्जामिनर रहता है, इस पर क्वेश्चन बनना ही बनना है, गेटिंग पॉइंट। ओके देन स्टार्ट करते हैं क्लास। लास्ट क्लास में मैंने आपको फ्रिक्शन के बेसिक कंसेप्ट्स जो हैं वो बताए थे, ठीक है। तो उसमें हम लोगों ने बात की थी किस किस की, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ फ्रिक्शन, वाई फ्रिक्शन है, हाउ फ्रिक्शन है, किस डायरेक्शन में लगता है, उसकी वैल्यू क्या रहती है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम स्टैटिक फोर्स, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। इन सारी चीज़ों की बात की थी। फिर हम लोगों ने एंगल ऑफ फ्रिक्शन की बात की थी, एंगल ऑफ रिपोज की बात की थी। आफ्टर दैट हम लोगों ने 3 स्टेजेस ऑफ फ्रिक्शन की भी बात की थी, ठीक है। फ्रिक्शन में जो बॉडी है या ब्लॉक है वो 3 ही स्टेज में हो सकता है, या तो रेस्ट में होगा, या इम्पेंडिंग होगा, या मोशन में होगा। रेस्ट मतलब सिर्फ स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा स्मॉल fs, किसके बराबर, अप्लाइड फोर्स के बराबर। और सेकंड इम्पेंडिंग मोशन, इम्पेंडिंग मोशन का मतलब होता है ब्लॉक इज जस्ट अबाउट टू स्टार्ट द मोशन, मोशन स्टार्ट नहीं हुआ है, वो भी स्टैटिक की ही कंडीशन है। इम्पेंडिंग मोशन का मतलब होता है चलने वाला है, ठीक है। उसमें जो फोर्स होता है वो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन कैपिटल FS लगता है और उसकी वैल्यू होती है फॉर्मूला μs/n, जानते हैं हम लोग। तीसरा, जब ब्लॉक मोशन में होगा तो उस पर काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा Fk, उसका वैल्यू होता है μk/n, ठीक। तो इन 3 स्टेजेस ऑफ फ्रिक्शन की हेल्प से हम अब बेसिक प्रॉब्लम से बनाना स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द प्रॉब्लम्स। तो पहला प्रॉब्लम ये है अपने स्क्रीन पर, सबसे बेसिक कह रहा है फाइंड द फोर्स हैव टू जस्ट मूव द ब्लॉक। इस ब्लॉक को मूव करने के लिए कितना फोर्स चाहिए रहेगा, तो FBD तो बनाना ही पड़ेगा। सारे क्वेश्चन हम लोग एक ही मेथड से कर रहे हैं। लेट्स स्टार्ट विद द FBD। इस ब्लॉक का FBD बनाते हैं लाइक दिस। नाउ पहला इस पर फोर्स लग जाएगा इसका वेट, दूसरा इस पर लगेगा नॉर्मल रिएक्शन लाइक दिस, ठीक है। तीसरा, जैसे ही आप इस पर फोर्स लगाएंगे राइट साइड तो फ्रिक्शन लगना स्टार्ट हो जाएगा लेफ्ट साइड, फ्रिक्शन विल स्टार्ट एक्टिंग लाइक दिस, ओके। अब हमसे कहा गया है कि इस ब्लॉक को जस्ट मूव कराना है, क्या बोला है, जस्ट मूव कराना है, ठीक है। तो जस्ट मूव के लिए ये ब्लॉक किस कंडीशन में पहुंच गया होगा, बोलो, इम्पेंडिंग मोशन की कंडीशन में पहुंच गया होगा। तो जब इम्पेंडिंग मोशन की कंडीशन पहुंच गया होगा तो फ्रिक्शन कहाँ पहुंच गया होगा, कैपिटल FS पे पहुंच गया होगा। कैपिटल FS की वैल्यू क्या होती है बेटा, μs/n, इतना पहुंच गया होगा। नाउ दिस ब्लॉक इज इन इम्पेंडिंग मोशन, हमको ये फोर्स फाइंड करना है, फोर्स का वैल्यू हमको फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड दिस फोर्स। अब ज़रा देखो गौर से,
इस पर कितने फोर्सेस लग रहे हैं, 1 2 3 एंड 4, 4 फोर्स लग रहे हैं, ठीक है। को प्लेनर है, क्या ये सारे के सारे फोर्स एक ही प्लेन में हैं, यस सारे के सारे फोर्स एक ही प्लेन में हैं। ये फिर को प्लेनर में दो सिस्टम होते थे, कॉन्करेंट या नॉन कॉन्करेंट, ठीक है। तो ये कैसा सिस्टम बनेगा, को प्लेनर कॉन्करेंट या को प्लेनर नॉन कॉन्करेंट, इसको ध्यान से देखो। तो इनके लाइन ऑफ एक्शन चेक करने पड़ेंगे। तो लाइन ऑफ एक्शन इसका देखो ऐसे जा रहा है, अप्लाइड फोर्स का, W का लाइन ऑफ एक्शन जो है वो ऐसे जा रहा है, और नॉर्मल रिएक्शन का भी लाइन ऑफ एक्शन वर्टिकली होगा ऐसे। तो ये 3 फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन तो इस C पॉइंट पर मिल रहा है। बट कई लोगों को ये जो फ्रिक्शन है इसका लाइन ऑफ एक्शन C पॉइंट पर मिलता हुआ नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। तो वो कहेंगे कि ये नॉन कंकरेंट है। बट यहाँ मैं आपको एक कंडीशन बताने वाला हूँ जो कि कई लोगों को नहीं मालूम रहती है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि जब भी क्वेश्चन में ब्लॉक की डायमेंशन वगैरह ना दी जाए कि कितना लंबा चौड़ा ब्लॉक है, तब हम ये मान सकते हैं कि ब्लॉक जो है वो बहुत छोटा सा, इतना सा ब्लॉक है, वेरी स्मॉल लाइक ए पार्टिकल, ओके। ब्लॉक इज़ वेरी स्मॉल, ब्लॉक इज़ वेरी स्मॉल। तो जब वेरी स्मॉल होगा तो सारे फोर्स लगभग उसी एक पॉइंट पर एक्ट करते हुए माने जाएंगे, गेटिंग पॉइंट और नॉट। तो जब तक ब्लॉक की डायमेंशंस, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ये क्वेश्चन में ना दिया जाए, यू कैन अज्यूम दैट ब्लॉक एज कॉन्करेंट, ओके। फोर्स सिस्टम उस पर यू कैन अज्यूम एज कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। तो यहाँ कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम में ये ब्लॉक इम्पेंडिंग में है, तो कितनी इक्विलिब्रियम कंडीशन लगेंगी, 2 ही इक्विलिब्रियम कंडीशन लगेंगी। पहली समेशन Fx0, दूसरी समेशन Fy0। तो मैं पहले Fy वाला लिख देता हूँ जिससे नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू आ जाएगी। तो y डायरेक्शन में कितने फोर्स हैं, प्लस का n अपवर्ड, माइनस का W डाउनवर्ड, इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको n इक्वल टू कितना मिल जाएगा, W कितना दिया हुआ है, 100 न्यूटन। तो आपको पहला नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू मिल जाएगा, गॉट द पॉइंट। ये एक वैल्यू आपकी आ गई। नाउ सेकेंड इक्वेशन आप लगाएंगे यहाँ पर, समेशन Fx इक्वल टू 0, ओके। यहाँ x डायरेक्शन में एक तो प्लस F लग रहा है, माइनस आपका फ्रिक्शन लग रहा है कैपिटल Fs इक्वल टू 0। सो एक्चुअली योर फोर्स विल बी इक्वल टू कैपिटल Fs। कैपिटल Fs क्या होता है, म्यू एस इंटू एन होता है। म्यू एस का वैल्यू कितना दिया है, 0.3 दिया है, एन का वैल्यू 100 हो गया। सो योर अप्लाइड फोर्स विल बी इक्वल टू हाउ मच, अप्लाइड फोर्स विल बिकम 30 न्यूटन। तो 30 न्यूटन जब आप लगा देंगे, देन दिस ब्लॉक विल बी जस्ट अबाउट टू मूव। तो ये अपना आंसर हो गया, ओके। तो इसमें जो प्रोसीजर मैंने आपको बताया ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, और इसको आगे कई बड़े प्रॉब्लम्स में हम यूज़ करेंगे। बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम हम लोगों ने यहाँ डिस्कस किया है, लेकिन एक कंसेप्ट भी इसमें समझ गए हैं कि ये जो फोर्स सिस्टम बन रहा है ये देखने में तो लग रहा है नॉन कंकरेंट, लेकिन ये दरअसल होगा कंकरेंट, बिकॉज इसमें ब्लॉक के डायमेंशंस नहीं दिए हैं। दूसरा एक और कंसेप्ट है इसमें कि अगर ये ब्लॉक मोशन करेगा भी तो कैसा करेगा, प्योर ट्रांसलेशन ही तो कर सकता है। यहाँ रोटेशन का कोई चांस है क्या ब्लॉक में, बताओ ज़रा। यहाँ ब्लॉक में रोटेशन का कोई चांस है क्या, जब रोटेशन का कोई चांस नहीं होता है बेटा, तो उस ब्लॉक को एक पार्टिकल माना जा सकता है। एक पॉइंट पे सारे फोर्स लगाए जा सकते हैं, क्योंकि जब बॉडी ट्रांसलेशन करती है तो उसके सारे के सारे पॉइंट एक ही जैसा मोशन करते हैं, सबका वेलोसिटी बराबर होगा, सबका एक्सेलरेशन बराबर होगा। बट व्हेन ए बॉडी रोटेट तो उसके सारे पॉइंट का वेलोसिटी एक्सेलरेशन इक्वल नहीं होता है। उस केस में आप सारे पॉइंट को एक सिंगल पॉइंट पर नहीं मान सकते हैं। बात समझ आई। तो ये बहुत ही बेसिक एंड डीप कंसेप्ट है जो कि जनरली आपको नहीं मिलता है, ठीक है। चलिए अब इसी का मैं दूसरा प्रॉब्लम बनाने जा रहा हूँ। मान लो इसी में सेम प्रॉब्लम में मैं थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर देता हूँ और आपको फिर से सॉल्व करने को देता हूँ, लाइक सेकंड प्रॉब्लम। इसमें मैं क्या मॉडिफिकेशन कर रहा हूँ, मैं ये जो फोर्स है इसको लगा रहा हूँ इंक्लाइंड डायरेक्शन में, लाइक दिस, ठीक है। इंक्लाइंड डायरेक्शन में लगा देता हूँ ऐसे,
ऐसे लगा देता हूँ. लेट्स से आई एम अप्लाइंग द फोर्स लाइक दिस. सेकेंड प्रॉब्लम फॉर यू. ओके, और इसका एंगल दे देता हूँ. लेट्स से दिस एंगल इज गिवन टू यू 30 डिग्री. नाउ अगेन यू हैव टू फाइंड द फोर्स टू जस्ट मूव द ब्लॉक. कितना फोर्स रिक्वायर्ड होगा इस ब्लॉक को चलाने के लिए. तो आप फिर से क्या बनाएंगे, एफ बी डी बनाएंगे. अगेन यू विल ड्रॉ द एफ बी डी. ओके, अगेन यू विल ड्रॉ द एफ बी डी. ये ब्लॉक हो गया. नाउ अप्लाई ऑल फोर्सेस ऑन इट. तो पहला फोर्स वेट सबसे पहले हम लोग लगाते हैं एट द सेंटर. देन नॉर्मल रिएक्शन वी विल अप्लाई लाइक दिस. नाउ दिस फोर्स एफ इज एक्टिंग एट हेयर दिस पॉइंट. नाउ यू कैन ब्रेक दिस फोर्स इनटू टू कंपोनेंट्स. यस और नो, इसके दो कंपोनेंट बना सकते हैं कि नहीं. वी कैन ब्रेक दिस फोर्स इनटू टू कंपोनेंट्स एक्चुअली. एक ऐसे होगा हॉरिजॉन्टल और एक ऐसे होगा वर्टिकल. इसका कंपोनेंट लाइक दिस. ओके, वर्टिकल कंपोनेंट विल बी like this. Now this horizontal component will become how much? It will be f cos 30, and vertical component will be how much? F sin 30. Okay, now this block is also having tendency going right side जाना चाह रहा है, so friction will act left side. Again they are saying to just move the block means it is in impending motion, so friction will be actually capital Fs, so its value will be again mu s into n. अब ये फिर से क्योंकि डायमेंशन नहीं दिया है, जब तक डायमेंशन नहीं देगा ये अपना कैसा रहेगा, कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम ही बना रहेगा. तो फिर से आप दो इक्वेशन लगाएंगे. समेशन एफ वाई जीरो लगा दो पहले. तो यहाँ प्लस का एन माइनस का डब्लू माइनस का एफ साइन 30 मस्ट बी इक्वल टू 0. तो यहाँ से आपको इस बार एन का वैल्यू नहीं मिलेगा पूरी तरह, इक्वेशन मिल जाएगा. ये आ जाएगा डब्लू प्लस एफ साइन 30. नॉर्मल रिएक्शन इंक्रीज हो गया कि नहीं, नॉर्मल रिएक्शन इंक्रीज हो गया कि नहीं. लास्ट प्रॉब्लम में इट वाज ओनली डब्लू, हेयर इट इज़ डब्लू प्लस समथिंग, है ना. तो नॉर्मल रिएक्शन इंक्रीज हो गया, तो बताओ यहाँ फ्रिक्शन फोर्स जो होगा वो नहीं इंक्रीज हो गया होगा, बिकॉज फ्रिक्शन इज डिपेंडिंग ऑन द नॉर्मल रिएक्शन. यस और नो. सो नाउ अप्लाई इन एक्स डायरेक्शन. दिस इज एफ कॉस 30 माइनस एफ एस equals to 0. So from here what you can get f cos 30 must be equal to mu s into n. So here f cos 30 will be equal to mu s into what is the value of n, w plus f sin 30. ये बन जाएगा. Now what can you do? Put the value of mu s and open the bracket. So mu s is 0.3. It will go inside, तो w से multiply होगा, then it will go inside, it will be multiplied with f sin 30. Now this term you can take left side, and when it will come left side, so f will be common, cos 30 minus 0.3 into sin 30, okay, equal to 30. 0.3 into 100 will become 30. So now you can calculate this value with the help of calculator. तो कैलकुलेटर से आप ये वैल्यू फाइंड करो. आई ऑल्सो हैव माई कैलकुलेटर. देखो जब भी क्लास करेंगे पेन पेपर कैलकुलेटर लेके बैठेंगे, बाकायदा आप नोट्स बनाएंगे, देन यू विल गेट द मैक्सिमम बेनिफिट. तो cos 30 माइनस 0.3 sin 30, व्हाट इज़ वैल्यू ऑफ दिस. इसका वैल्यू आ रहा है आपका 0.716 इक्वल टू 30.
So what will be the value of force F? So 30 divided by answer 41.89. 41.89. This is the correct answer, न्यूटन. ओके, सो ये आंसर अपने को मिला. इस केस में टू जस्ट मूव द ब्लॉक फोर्स रिक्वायर्ड इज 41.89. फोर्स रिक्वायरमेंट क्यों इंक्रीज हो गया? बिकॉज आपका नॉर्मल रिएक्शन इंक्रीज हो गया. नॉर्मल रिएक्शन इंक्रीज होने से मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स वो इंक्रीज हो गया. आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा. इस क्वेश्चन से क्या समझ आ रहा है कि n इज़ नॉट ऑलवेज इक्वल टू W. जैसे पिछले क्वेश्चन में n इक्वल टू W था. ज़्यादातर बच्चे गलती करते हैं, हमेशा n इक्वल टू W कर देते हैं, नॉर्मल रिएक्शन वेट के बराबर होगा. ऐसा हमेशा नहीं होता है. यू हैव टू ड्रॉ प्रॉपर FBD, देन यू हैव टू फाइंड द नॉर्मल रिएक्शन बाई प्रॉपर इक्वेशन, तभी आप करेक्ट आंसर तक पहुँचेंगे. अदरवाइज जो भी गलती करोगे ना, उसका एक ऑप्शन उसमें रखा होता है, तो वही आपको मिल जाएगा. तो ऐसी गलती नहीं करनी है, ठीक है. नाउ दी थर्ड टाइम आई जस्ट वांट टू मेक लिटिल चेंजेस वंस अगेन इन दिस क्वेश्चन, तो आप अच्छे से समझ पाएँ. तो इसमें फिर से थोड़ा सा चेंज करने जा रहा हूँ इन दी सेम प्रॉब्लम. तो इस बार मैं फोर्स को थोड़ा ऊपर डायरेक्शन में लगा दूंगा, ठीक है. फोर्स को मैं ऊपर वाले डायरेक्शन में लगाने जा रहा हूँ, लाइक दिस. लुक हेयर, फोर्स को मैं इंक्लाइंड बट अपवर्ड डायरेक्शन में लगाने वाला हूँ, ठीक है. तो ये अपना तीसरा केस बन जाएगा. दिस इज द थर्ड केस, और कैन से थर्ड प्रॉब्लम. यहाँ फोर्स ऐसे लगा सकता हूँ मैं. फोर्स मान लो इस बार ये ऐसे लग रहा है. आपको फोर्स फाइंड करना है, एंड इट इज़ एक्टिंग एट 30 डिग्री एंगल मेकिंग फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल लाइक दिस. क्लियर है? तो फिर से हमको पता करना है व्हाट इज़ द फोर्स F टू जस्ट मूव द ब्लॉक. तो अगेन व्हाट वी विल डू, वी विल ड्रॉ FBD बटा, ये आएगा W, वेट लग जाएगा सबसे पहले. फिर आप लगा देंगे यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन. नॉर्मल रिएक्शन विल बी एक्टिंग नॉर्मल टू द सरफेस. ओके, दिस. नाउ you can draw two component of the force. Two component of the force. First will be the horizontal component. Horizontal component of force will become again F cos 30, and vertical component of force on this block will become F sin 30. Okay, so these forces are acting on this point जहाँ आपने फोर्स को लगाया था. Got the point? नाउ यहाँ भी ब्लॉक में राइट साइड जाने का टेंडेंसी है, सो फ्रिक्शन विल बी एक्चुअली एक्टिंग लेफ्ट साइड. फ्रिक्शन विल बी एक्चुअली एक्टिंग लेफ्ट साइड. अगेन द ब्लॉक इज इन इम्पेंडिंग मोशन, है ना. इम्पेंडिंग मोशन, जस्ट चलाने की बात कर रहे हैं. सो फ्रिक्शन कितना हो गया होगा, कैपिटल Fs. वैल्यू क्या होता है उसका, μs इंटू n. ओके, नाउ यहाँ भी इसको कॉन्करेंट माना जाएगा. कॉन्करेंट माना जाएगा, क्यों माना जाएगा बता चुका हूँ लास्ट क्वेश्चन में. पहला इक्वेशन आप लगाएंगे समेशन Fi इक्वल टू 0. तो यहाँ पर प्लस का n माइनस का W एंड प्लस का F sin 30 will be equal to 0. So in this case the normal reaction will become W माइनस समथिंग. W में से कुछ रिड्यूस हो रहा है. तो बताओ इस बारी नॉर्मल रिएक्शन पहले केस के कंपैरिजन में रिड्यूस हो जाएगा कि नहीं? यस, बिल्कुल रिड्यूस हो जाएगा. नॉर्मल रिएक्शन विल बी लाइक दिस. ठीक है. नाउ सेकेंड इक्वेशन व्हेन यू विल अप्लाई इन x डायरेक्शन. बेटा x डायरेक्शन में क्या क्या लग रहा है, प्लस का F cos 30, ओके, एंड माइनस का Fs इक्वल टू 0. नाउ F cos 30 will be equal to Fs. Fs is your mu s into n.
n is your w minus f sin 30. Again you can put the value of mu, so it will be 0.3 into 100 minus f sin 30. So f cos 30 equal to 0.3 into 100 minus 0.3 into f sin 30. Now here f cos 30 and take this side second term, ये बन जाएगा पूरा पूरा f sin 30 इक्वल टू ये 30 आ जाएगा. Now you can take again f common, so it will be f cos 30, this time it will be plus, okay, 0.3 sin 30 equal to 30. Now f into, again you can calculate this value, कैलकुलेटर उठाओ, प्यार से इसका वैल्यू निकाल दो बेटा. वैल्यू इज 1.016016 like this equal to 30. So this time 30 divided by आंसर आपको फोर्स का जो वैल्यू आ रहा है वो क्या आ रहा है 29.52 like this. So this will be your answer, this will be your answer. ठीक है, ये आंसर होगा इस बार. आपको कम फोर्स रिक्वायर्ड होगा, आपको कम फोर्स रिक्वायर्ड होगा. तो सबसे कम फोर्स किस केस में मिला? थर्ड केस में ही मिला है 29, सेकंड केस में कितना मिला था 41 और फर्स्ट केस में कितना था 30. तो यहाँ से क्या समझ आता है इन दी डेली लाइफ कि अगर हम किसी चीज़ पे ऐसे फोर्स लगाएं तब हमें सबसे कम फोर्स चाहिए रहेगा, या हम ऐसे फोर्स लगाएं ऐसे उसको दबा के और फिर पुश करें, या फिर हम उसको ऐसे उठाते हुए ऊपर की तरफ उठाते हुए फोर्स लगाएं. ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ये पुल है वो पुश है. कई बच्चे के दिमाग में ये बैठा रहता है पुल इज़ बेटर देन पुश, ऐसा कुछ नहीं है. इस फोर्स को मैं वहाँ भी लगा सकता हूँ. देखो इस फोर्स को हम ऐसे भी तो लगा सकते हैं. अब बताओ ये पुश है या पुल है? यहाँ भी लगा देंगे तो सेम सॉल्यूशन ही होगा. यहाँ भी दो कंपोनेंट बनाओगे, एफ एक्स इधर एफ वाई ऊपर. ठीक है, तो सेम सॉल्यूशन विल बी देयर. तो ऐसा नहीं है ये पुल या पुश की वजह से होता है, ये हो रहा है नॉर्मल रिएक्शन इंक्रीज या डिक्रीज़ की वजह से, या नॉर्मल रिएक्शन डिक्रीज़ कर रहा है. तो जब नॉर्मल रिएक्शन डिक्रीज़ करेगा तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन डिक्रीज़ कर जाएगा. तो भैया आपको फोर्स कम लगाना पड़ेगा. गेटिंग पॉइंट ऑन नॉट? सो दिस वर दी बेसिक प्रॉब्लम्स जो हम फ्रिक्शन की हेल्प से कर सकते हैं. ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि वो प्रॉब्लम्स, या एक प्रॉब्लम मैं यहाँ पे ले रहा हूँ इंक्लाइंड प्लेन वाला, उसका फिर नेक्स्ट वर्जन जो बड़ा सा सॉल्यूशन है डिटेल्ड में, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे. ठीक है, चलिए तो एक प्रॉब्लम और ले रहा हूँ मैं यहाँ पर, जिसमें इंक्लाइंड प्लेन पर ब्लॉक आपका रखा होगा. वहाँ आपको पता करना है कि व्हाट इज़ द स्टेट ऑफ द ब्लॉक. ठीक है, तो प्रॉब्लम इज़ लाइक दिस टाइम. Problem is like this. Find the state of block. Also find the nature, value and direction of friction. नेचर, वैल्यू एंड डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन. ठीक है, तो फिगर देखो कैसे बनाया हुआ है.
यहाँ एक ब्लॉक है जो इस इंक्लाइंड प्लेन पे रखा हुआ है. इट इज़ प्लेस्ड ऑन दिस इंक्लाइंड प्लेन. इंक्लाइंड प्लेन का एंगल लेट से आपको थीटा इक्वल टू 30 डिग्री दिया हुआ है और ब्लॉक को यहाँ इंक्लाइंड प्लेन पे रख दिया गया है और फिर उसको छोड़ दिया गया है. सो व्हेन यू आर placing this block on inclined plane and leave it at rest, what will happen after that? ये ब्लॉक जो है ये मूव करेगा या रेस्ट में रहेगा. ठीक है, रेस्ट में रहेगा तो स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, मूव करेगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा. ओके, फॉर दिस इंक्लाइंड प्लेन इट इज़ गिवन टू यू म्यू एस वैल्यू जो है दैट इज़ 0.3 लेट से एंड म्यू के वैल्यू इज़ 0.2 लेट से और 2.5 लेट से. ये वैल्यू आपको दे रखी है. तो कह रहे हैं जब इस ब्लॉक को यहाँ इंक्लाइन पे रख के जैसे ही छोड़ेंगे क्या होगा, व्हाट विल बी द स्टेट ऑफ ब्लॉक. स्टेट मतलब रेस्ट या मोशन, रेस्ट या मोशन, ये चेक करना है. तो शुरू किया जाए भाई, शुरू करते हैं इसको सॉल्व करना डिटेल में. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन वी विल ड्रॉ एफ बी डी. सो व्हाट विल बी एफ बी डी हेयर. दिस इज ब्लॉक placed on inclined plane. Okay, here at the center how many forces will be acting. forces ऐसे लग रहे होंगे आपके. इधर लगता है आपका W sin थीटा यू नो, इधर आपका लगता है W cos थीटा यू नो और इधर आपका लगता है नॉर्मल रिएक्शन लाइक दिस. अभी बोलो इस ब्लॉक में जाने की टेंडेंसी के किस साइड है, डाउनवर्ड. जाने का टेंडेंसी डाउनवर्ड. सो टेंडेंसी इज गोइंग डाउनवर्ड, सो फ्रिक्शन विल बी डैम श्योर अपवर्ड. फ्रिक्शन इज डैम श्योर अपवर्ड. राइट नाउ वी डोंट नो कि ये फ्रिक्शन कौन सा फ्रिक्शन. दिस फ्रिक्शन इज विच फ्रिक्शन, स्टैटिक, मैक्सिमम स्टैटिक और काइनेटिक, वी डोंट नो. ओके, सो वी हैव टू चेक फ्रॉम 3 stages ऑफ फ्रिक्शन. 3 stages ऑफ फ्रिक्शन. ओके, सो यहाँ क्या करेंगे, वी विल अज्यूम 2 डायरेक्शंस. वन इज एक्स डैश एंड सेकेंड इज वाई डैश डायरेक्शन लाइक दिस inclined. So now we will check whether in these directions block is moving or not. So about x dash we are in doubt, but about y dash this block cannot move. Okay, ब्लॉक ये ऐसे वाई डैश डायरेक्शन में मूव कर सकता है क्या, देर इज़ नो चांस. सो इन वाई डैश डायरेक्शन फर्स्ट आई कैन मेक नेट फोर्सेस मस्ट बी जीरो बिकॉज इट कैन नॉट मूव. सो हेयर प्लस का एन अपवर्ड एंड माइनस का डब्लू कॉस थीटा डाउनवर्ड. वाई डायरेक्शन में ओनली दीज 2 फोर्सेस आर देयर, upward positive, downward negative. So from here I can get what, n equals to w cos theta actually, ये मिल जाएगा. ठीक है जी भाई साहब. नाउ इन x dash डायरेक्शन वी हैव टू चेक व्हाट इज द ड्राइविंग फोर्स. कौन सा फोर्स है जो ब्लॉक को चलाना चाह रहा है. सो यू कैन सी ओनली दिस फोर्स इज देयर विच वांट टू मूव द बॉडी. तो इसका वैल्यू आप मान लेंगे लेट से F1. इसका वैल्यू मान लेंगे लेट से F1. ओके, F1 you will check. Now if I give you that the total weight of block is 100 Newton also, 100 Newton, then you can find this force F1. So F1 will be actually W sin theta. So how much will be this force? So 100 sin 30, actually it will be 50 Newton. Yes or no? So 50 Newton force is there which want to move the block. 50 Newton force want to move the block. Stop कौन करना चाह रहा है इसको, फ्रिक्शन. फ्रिक्शन want to stop it. So what is the maximum value of friction? फ्रिक्शन कितने तक रोक सकता है. तो मैक्सिमम वैल्यू होता है म्यू एस इंटू एन. So here mu s is given to you 0.3 and n you have calculated w cos 30. Okay, so now you will find the value of
मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, सो 0.3 इंटू 100 इंटू cos 30, ये आ गया आपका 25.98, सो नियरली 26, मैं से 26 अज्यूम कर लेता हूँ, ठीक है। सो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन कैन एक्ट 26 न्यूटन, मतलब फ्रिक्शन जो है वो 26 तक रोक सकता है, बट मेरा फोर्स जो ब्लॉक को चलाना चाह रहा है वो कितना है 50 न्यूटन। बात आई नहीं समझ में? तो क्या होगा, सो यू विल प्रॉपरली राइट हेयर एज माई चलाने वाला फोर्स इज इक्वल टू 50 न्यूटन विच इज़ more than the रुकाने वाला force which is only 26, so my block will be in motion. So for damn sure block will be in motion. So when block will be in motion, so friction will be which one? Friction will become kinetic. Yes or no? Friction will become kinetic. So now we came to know that this friction will be actually kinetic friction. Okay, so nature of friction will be kinetic, value will be mu k into n, and direction will be upward the inclined plane, upside the inclined plane, along the plane. So here you can find the value. So nature is kinetic, nature of friction is kinetic, nature पूछा था, एंड स्टेट ऑफ ब्लॉक इज़ मोशन, पहले आपको स्टेट पूछा है, सो स्टेट ऑफ ब्लॉक इज़ मोशन, नेचर ऑफ फ्रिक्शन इज़ काइनेटिक, वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन विल बी इक्वल टू हाउ मच, वैल्यू विल बी एफ के इक्वल्स टू म्यू के इंटू एन, म्यू के इज़ 0.25 गिवन टू यू, है ना, 0.25, yes. And n is how much? N is w cos 30. So again find this value, 0.25 into 100 into cos into 30, तो ये आ जाता है 21.65 न्यूटन. सो दिस विल बी आंसर. इतना फ्रिक्शन प्लेन के अलोंग लग रहा होगा और ब्लॉक मोशन करता जा रहा होगा डाउनवर्ड. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द कंडीशन ऑफ द ब्लॉक. तो ये ब्लॉक इस समय इस कंडीशन में होगा. अगर आप इसे रफ इंक्लाइन प्लेन पे रख के छोड़ेंगे तो इसका ये हाल होगा. ठीक, ये हम इसका स्टेट दूसरे तरीके से भी बता सकते थे. हम एंगल ऑफ रिपोज की हेल्प से भी बता सकते थे. इंक्लाइन प्लेन में एंगल ऑफ रिपोज आपका जो है वो बताया जाता है. तो सिर्फ अगर स्टेट चेक करनी है, सिर्फ अगर स्टेट चेक करनी है, तो सिर्फ स्टेट चेक करने के लिए तो हम सेकंड मेथड भी यहाँ पे यूज़ कर सकते थे, व्हेन नो अदर फोर्स इज़ अप्लाइड ऑन द ब्लॉक. ठीक है, तो एंगल ऑफ रिपोज की हेल्प से हम पता कर सकते थे. तो एंगल ऑफ रिपोज कितना होगा यहाँ, एंगल ऑफ रिपोज हमने देखा है लास्ट क्लास में, थीटा आर इज इक्वल टू tan इनवर्स म्यू एस. tan इनवर्स म्यू एस, तो tan इनवर्स म्यू एस कितना दिया हुआ है यहाँ आपको, 0.3 दिया हुआ है. तो tan इनवर्स 0.3 की वैल्यू निकालो, ये आ गया 16.69. ओके, इतना डिग्री मतलब इतना एंगल ऑफ रिपोज है. इससे ज़्यादा अगर एंगल हो जाएगा तो ब्लॉक मोशन कर जाता है. एंगल ऑफ रिपोज की डेफिनेशन यही है ना. तो यहाँ आप लिखेंगे हमारे प्लेन का एंगल यहाँ कितना है 30. तो एज द एंगल ऑफ प्लेन इज़ 30 विच इज़ मच मोर देन द एंगल ऑफ रिपोज, सो माई ब्लॉक विल बी इन मोशन. ब्लॉक क्या कर जाएगा, मोशन कर जाएगा बेटा, motion, and the friction will be for damn sure kinetic. Value will be mu k into n. Direction will be upward the plane. तो इस मेथड से भी बता सकते हो, लेकिन ये मेथड तब लग सकता है बस जब
ब्लॉक पर कोई और फोर्सेस ना लग रहे हो, ठीक है। सो आई होप ये सारे क्वेश्चन बेसिक ऑफ फ्रिक्शन आपको समझ पड़ गया होगा, ओके। तो नए क्वेश्चन के साथ मिलेंगे नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। लास्ट में मैं आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है अबाउट द प्लेटफॉर्म एंड द कोर्सेस वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ हम लोग ये कंप्लीट कोर्स रन कर रहे हैं, फ्री स्पेशल क्लास में भी ये चल रहा है, उसमें हम सारा ये सिलेबस कवर करने वाले हैं, ओके। तो ये जो वीडियो आपको अगर पसंद आ रहे हो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे कोड के साथ आप ज्वाइन करें। अगर आप डेली मुझसे लाइव पढ़ना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू लर्न डेली लाइव फ्रॉम मी, ओके, मैकेनिकल के मैं सारे ही सब्जेक्ट लगभग लेने वाला हूँ, नियरली ऑल सब्जेक्ट फॉर मैकेनिकल आई एम गोइंग टू टेक ऑन अनअकैडमी प्लस। नीचे एक फॉर्म दिया है, इसको भी फिल कर देना, ठीक है। जो सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं उनके लिए बेस्ट है कि आप 2 ईयर या 1.5 ईयर लेकर अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, ठीक है। फोर्थ ईयर पास्ड आउट और वर्किंग कैंडिडेट के लिए बेस्ट है कि आप 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन लेके अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। यहाँ आप अपना क्रेडिट कार्ड की हेल्प से मंथली फ़ी भी पे कर सकते हैं, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा अगर आप MR लाइव कोड यूज़ कर रहे हैं। और अगर आप तैयारी करना चाह रहे हैं 2022 या 23 में एग्ज़ाम देना है तो अभी से स्टार्ट कर दो, क्योंकि बाद में फ़ी जो है वो और इंक्रीज़ हो सकती है। तो अभी की ही फ़ी पे अगर आप ज्वाइन करेंगे इट विल बी गुड फॉर यू, ओके, MR लाइव कोड के साथ। ये ऑल इन वन टाइप का सब्सक्रिप्शन है, एक ही सब्सक्रिप्शन में सारा कुछ मिल जाता है, बाकी और कुछ आपको अलग से पे करने की ज़रूरत नहीं रहती है। और सारे के सारे जो नोट्स हैं वो आप डाउनलोड कर सकते हो PDF फॉर्म में, सारे नोट्स जो वो आपके पास हमेशा के लिए बच जाते हैं, ठीक है। तो मेरे जितने भी कोर्सेज़ हैं वो इंग्लिश हिंदी दोनों में रहते हैं मिक्स। जितने भी मेरे कोर्सेज़ हैं मैकेनिकल के लिए हैं, लेकिन ये वाले जो कोर्स हैं वो सिविल वाले बच्चे भी कर सकते हैं, बिकॉज सिविल इंजीनियरिंग में ये कॉमन सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। मेरे जितने कोर्स हैं वो सारे के सारे गेट ESE दोनों ही एग्ज़ाम के लिए हैं, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द टाइटल रिटन विद देम, ओके। तो फ्री स्पेशल क्लास में भी ये कोर्स चल रहा है, वहाँ आप नोट्स और PDF भी इन सारे क्लास की डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे प्रोफाइल पर जाओ, वहाँ स्पेशल क्लास के सेक्शन में जाकर इन सारे क्लास को आप अटेंड भी कर सकते हो, ठीक है। तो वहाँ मैं लाइव नेक्स्ट क्लास जल्दी ही स्टार्ट करने वाला हूँ, 50 या 51 हो गई हैं, वहाँ से मैं कंटिन्यू करूँगा, ठीक है। तो इतने लेक्चर जितने पड़े हुए हैं उतने आप फटाफट कर लो, सबके नोट्स डाउनलोड कर लो, फिर हम लोग लाइव मिलते हैं, ओके। नाउ नई सिलेबस के साथ प्लस पे मैंने पहले ही करा दिया था, ठीक है। तो प्लस पे मैं इतने सब्जेक्ट कंप्लीट करा चुका हूँ और राइट नाउ मैन्युफैक्चरिंग साइंस इज़ रनिंग, ओके। तो अगर आपको एक बेहतर प्रिपरेशन करनी है 2022 या 23 के लिए, सो कम एंड जॉइन मी लाइव ऑन अनअकैडमी प्लस, ओके। तो सी यू देयर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बाय बाय।